नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 15 सितंबर 2022 और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ हार्बर के बारे में, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। ये जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है और इकोनॉमी का पार्ट है। दूसरा हम पढ़ेंगे वंडर ऑन व्हील्स के बारे में, ये एथिक्स के पेपर से संबंधित है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस जारी की है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से संबंधित, इसके बारे में। ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। तो भारत और अमेरिका, इन दोनों के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है जिसको सेफ हार्बर कहा जाता है। और अभी ये दोनों कंट्रीज़ एक बिग टेक जो ये सोशल प्रोटेक्शन अवेलेबल किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, उसको रिमूव करने के लिए सोच रही हैं, गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। सेफ हार्बर क्या है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट लाया गया था जिसके अंदर ये कंपनीज एक स्पेशल प्रोटेक्शन एंजॉय करती हैं। इसी के साथ साथ भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 79 के अंदर ये सेम स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो एंजॉय करती हैं। इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 79 के इस क्लोज में ये कहा गया है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सिर्फ इंटरमीडियरीज हैं। ये खुद इन जो ये इसके ऊपर अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको खुद नहीं यूज़ करती हैं, ना ही उसके ऊपर कंटेंट डालती हैं। तो ये इंटरमीडियरीज हैं जो दो लोगों को इकट्ठा मिलाती हैं या दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाती हैं। तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो कंटेंट कोई यूज़र जो है पोस्ट करता है इनके प्लेटफॉर्म पर। तो मान लीजिए अगर आपने कोई फ़ोटो या कोई भी एक आपत्तिजनक फ़ोटो या फिर कोई पोस्ट अपलोड की है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये जो रेगुलेशंस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, इन्हें कहा जाता है एज अ सेफ हार्बर। अब कारण क्या है कि इन्हें जो ये सेफ हार्बर दिया गया है? तो देखिए, अब क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंटरमीडियरीज हैं, जो इनके ऊपर कंटेंट अपलोड होता है वो एक यूज़र पोस्ट करता है इनकी साइट पर, तो ये लीगली लायबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के। अगर कोई भी जो होस्ट है वो उसे अपनी आईडी से अपलोड करता है। इसी के साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी कोर्ट अगर किसी भी कंटेंट को आपत्तिजनक मानती है और वो इन कंपनीज से कहती है कि इसको कंटेंट को हटा लिया जाए, तो वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसको हटा दिया जाता है। इसी के साथ साथ ये जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं ये हेल्प करती हैं हमारी कि एक साथ कनेक्ट रहने में। नए नए जो आइडियाज़ हैं उन्हें मार्केट प्लेस में वाइब्रेंटली और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने में, इसी के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने में, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज क्रिएट करने में, जो मार्केट है उसके अंदर सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमें डिवाइड भी करती हैं और जो सीरियस वर्ल्ड हार्म्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी एक कारण यही वेबसाइट्स हैं। जैसे आपने हेट स्पीच के बारे में सुना होगा, जो मेल कंटेंट है जिसको बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर कई घटनाएं हो जाती हैं। और अब ऐसे क्या रेगुलेशंस बनाए गए हैं और इनकी ज़रूरत अब ही क्यों पड़ी है? रेगुलेशंस की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले इसकी रेगुलेशन की ज़रूरत जो पड़ी है उसका कारण है डोमिनेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की वजह से। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो मार्केट है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, उस डेटा को अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रेंट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बेच भी देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन से एडवांटेज गेन करते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी एक शील्ड के अंदर हैं जिसके अंदर वो लायबल नहीं है किसी भी तरीके के गलत कंटेंट को अगर उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और उसे इंसेंटिसाइज किया, मतलब उस अपलोड को आप देखिए, कंटेंट को अपलोड भी किया जाता है और फिर उसे शेयर भी किया जाता है। तो वे किसी जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये लायबल नहीं है किसी भी प्रकार के लिए
चाहे उसके अंदर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, साइबर स्टॉकिंग हो, या फिर किसी की कंसेंट्स के बगैर उनकी इंटीमेट इमेजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक चेक है, इसके अंदर जो की प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो कंपटीशन एनहेंस करने के लिए, ताकि ये जो कुछ डोमिनेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं ये ही इस पावर को यूज़ ना करें और ये जो कंपटीशन है ये एक हेल्दी कंपटीशन बन सके। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लोग यहाँ से आपका डेटा चुरा ना सकें और आपका जो डेटा है वो दूसरे देश जो है वो उसको स्टील ना कर सकें। साथ ही जो यूथ की मेंटल हेल्थ है उसको भी ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई जाएंगी। जो मिस इन्फॉर्मेशन है और डिस इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से अक्सर कई जगह पर छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं और एक गलत मानसिकता फैलती है, उसको डिस्करेज किया जाएगा। बैन किया जाएगा इलीगल और अब्यूसिव कंटेंट्स को जिसके अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आता है। जो इसकी एल्गोरिदम डिस्क्रिमिनेशन है उसको करेक्ट किया जाएगा, ताकि लोगों को एक अच्छे जो एल्गोरिदम्स हैं उसका फ़ायदा मिल सके और जो डोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने ही बारे में बार बार चीज़ें लोगों को दिखाकर इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको एनकरेज किया जाएगा। इसी के साथ साथ भारत ने पर्टिकुलर इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। देखिए, भारत के अंदर आईटी रूल्स 2021 के अंदर एक्सटेंसिव चेंजेस को नोटिफाई किया गया है, जिसके अंदर इसके अंदर एक गवर्नमेंट बैक्ड शिकायत कमेटी बनाई जाएगी जो शिकायतों का ध्यान देगी। जो भी शिकायतें इसके अंदर आएगी वो जो कमेटी बनाई जाएगी वो गवर्नमेंट बैक्ड होगी, गवर्नमेंट उसका ध्यान रखेगी। इसके साथ साथ ये जो अथॉरिटी है ये रिव्यू करेगी किसी भी प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट अपलोड किया जाता है, अगर वो गलत है तो ये उस रिव्यू के बाद उसे वहाँ से हटाने का भी डिसीजन ले सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की पर्सनल्स अपॉइंट किए जाएंगे लॉ एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, और जो यूज़र्स की प्रॉब्लम्स हैं और शिकायतें हैं उन सबको हैंडल करने के लिए भी। इसी के साथ साथ ये भी एनेबल किया जाएगा कि जो अगर आपने कोई पोस्ट अपलोड की है तो उस पोस्ट को सबसे पहले किसने अपलोड किया है, वो कहाँ से उसका जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट किया गया है। सर्टेन कंडीशंस के अंदर प्लेटफॉर्म ये सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाएगा। भारत के अंदर देखिए जो इंडिया है वो ये देख रहा है कि कंप्लीट ओवरहॉल किया जाएगा इस टेक्नोलॉजीज पॉलिसीज़ के अंदर, जो हम बहुत जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये इससे जो है रिप्लेस किया जाएगा हमारा आईटी एक्ट 2000। इसके साथ बनाया जाएगा आईटी एक्ट 2021 जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। इसके अंदर मेनली इंश्योर किया गया है नेट न्यूट्रलिटी को, जो डेटा की प्राइवेसी है वो बनी रहे, और जो एल्गोरिदम की अकाउंटेबिलिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वो बनी रहे। यही सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं उनका कहना है, वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो आईटी रूल्स हैं इससे जो उनकी एनक्रिप्शन सिक्योरिटी प्लेट है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सनल मैसेजेस हैं मिलियंस ऑफ इंडियंस के वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट उनसे कह रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं तो गवर्नमेंट उसका सोर्स पता लगा सकती है। वो मैसेज अगर सर्कुलेट होता है तो दे कैन कम अप टू यू, क्योंकि आपने वो सबसे पहले अपलोड किया है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो बेंगलुरु की जो सिविक बॉडी है जिसका नाम है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, इन्होंने एक वंडर ऑन व्हील्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो इनके पूरे शहर भर में बस पर बच्चों को घुमाया जाएगा और उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी उनको पढ़ाने के लिए और गेम्स के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो लर्निंग मटेरियल है उसको इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, टीचर्स को ट्रेन किया जाए और डिफरेंट एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ाया जाए। जो ये जो बच्चे हैं ये पर्टिकुलर आंगनवाड़ी के बच्चे रहेंगे जिन्हें इस वंडर ऑन व्हील्स के थ्रू एजुकेशन दी जाएगी। इसके जो की पॉइंट्स हैं, ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सके आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटीज़ से, और ये किया जा रहा है विद कोलैबोरेशन एनजीओ फ्री थिंकिंग फाउंडेशन के साथ। ये जो प्रोग्राम है ये एक
कंटिन्यूएशन है मोंटेसोरी स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम का, जो काफ़ी पहले लॉन्च किया जा चुका है। इसी के साथ साथ जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने ये बस इस तरीके से रीमॉड्यूल की है कि इनके अंदर डिटैचेबल एम्पी थिएटर्स लगाए गए हैं, म्यूज़िक एरियाज़ बनाए गए हैं, बाकी सभी चीज़ों के साथ। जो ये जो बस हैं इनके अंदर डिटैचेबल सीटिंग्स है, डिटैचेबल शेल्फ्स हैं, डिटैचेबल स्टोरेज है, ताकि एक फ्री क्रिएटिव मूवमेंट बनाया जा सके। जितनी भी जो सीटिंग्स हैं उनको हटाकर चेंज किया जा सके, जो स्टोरेज है, सेल्स हैं, उनको एक क्रिएटिव मूवमेंट, उनका फ्री क्रिएटिव मूवमेंट जो है वो बना रहे, एक इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए बच्चों का। जो आर्ट है, क्राफ्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर लाइब्रेरी बुक्स हैं, ऑडियो विजुअल सिस्टम है, परमानेंट आर्ट एंड क्राफ्ट है, टीचर्स हैं, वो सभी प्रेजेंट रहेंगे इस बस के ऊपर। तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु के अंदर। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो एनसीईआरटी ने अभी गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो बच्चों के अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखिए जो की फाइंडिंग्स हैं ये, इसको जो फिलहाल ऐसी गाइडलाइंस जारी करने का जो कारण है वो मेन ये है क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है बच्चों के अंदर। आपने अक्सर सुना होगा कि पीयर प्रेशर में आकर या फिर एग्ज़ाम्स में फेल होने की वजह से बच्चे अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, या बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इतना कुछ ध्यान नहीं दिया जाता कि वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, वो पेरेंट्स के किसी प्रेशर में हैं, रिलेशनशिप के प्रेशर में हैं। इस तरीके का ध्यान हमारी एजुकेशन में बच्चों के ऊपर नहीं दिया जाता। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए ये अभी एक पॉलिसी इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके। इसके अंदर जो मेन रीजंस हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर हैं, किसी एग्ज़ाम है या कोई पीयर प्रेशर है, रिजल्ट का प्रेशर है, कोई डिक्लाइन है सेटिस्फैक्शन में, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या स्कूल में बच्चे परेशान हैं, या फिर जो बच्चों पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से, उसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और वो एंजाइटी में आ चुके हैं। तो इन सब को जो है कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएँ और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। इस तरीके का एक प्रोग्राम जो है ये शुरू किया जा रहा है। इसकी जो की गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या हैं, देखिए स्कूल्स के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल को, जिसके अंदर उस स्कूल के टीचर्स होंगे और पेरेंट्स होंगे। इसी के साथ साथ जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं, एक एनुअल स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी किया जाएगा ताकि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको चेक किया जा सके। एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाएगा ताकि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके बच्चों के बिहेवियर पैटर्न्स का, जिसके अंदर अगर कोई सब्सटेंस तो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो किसी ड्रग्स को तो रेगुलर यूज़ करने नहीं लगे हैं, क्योंकि इस तरह के अगर आप सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो ये आपके बिहेवियर में शो होने लगता है, जिसकी वजह से आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा बिहेवियर पैटर्न का, इसके बारे में ट्रेन किया जाएगा टीचर्स को पर्टिकुलरली, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें बच्चों के अंदर इन साइंस को। इसके अंदर जो है बच्चों की जो अटैचमेंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के सेपरेशंस की वजह से कुछ इश्यूज़ अगर उनके साथ हैं, या स्कूल के अंदर कोई वो इश्यूज़ जो है फेस कर रहे हैं। ऐसी कई सारी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव पहले भी गवर्नमेंट ले चुकी है, और ये मेनली हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके अंदर एम्फेसाइज किया गया है कि जो मेंटल वेलबींग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशल उस पर ध्यान दिया जाए। जो इससे पहले भी कई पॉलिसीज़ बनाई जा चुकी हैं और इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें है एक तो मनोदर्पण है, जो साइको सोशल सपोर्ट है बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए। सहयोग इनिशिएटिव चलाया गया जिसके अंदर गाइडेंस दिया गया मेंटल वेलबींग के लिए बच्चों की। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया ये एड्रेस करने के लिए कि जो ह्यूज बर्डन है मेंटल डिसऑर्डर्स का, और शॉर्टेज है क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे या फिर एंजाइटी में होंगे तो आप प्रोफेशनली भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया 2017 में, ये गारंटी करता है कि जो भी अफेक्टेड पर्सन्स हैं उन्हें एक्सेस मिले मेंटल हेल्थ केयर का। एक किरण हेल्पलाइन भी शुरू की गई जो 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है। और ये इसके साथ देखिए जो नेशनल हमारे जो एजुकेशन है उस पर हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग NCERT ये रेगुलर रिसर्च करती है और ये ध्यान देती है कि किस तरीके से जो एजुकेशंस है बच्चों की उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन होती है आपको नोटिफाई हो सके और आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सके। इसी के साथ साथ अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका एक डिटेल सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।